सभी दोस्तों को जय हिंद। सभी दोस्तों को जोहार। आज से आप लोग का एक न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। आपके एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए सामान्य विज्ञान, जो आपके एग्जाम में जो विज्ञान से जो क्वेश्चंस आते हैं 20, वे क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 होने वाला है। ऐसे तो हम विज्ञान के लिए आपके 8 से 9 प्रैक्टिस सेट कराए भी हैं। ठीक है, आप लोग उसे बहुत सारे कंटेंट देखे भी हैं। ठीक है, तो इसमें 20 क्वेश्चन पर आपका प्रहार होने वाला है और हूबहू आपके एग्जाम जैसा क्वेश्चन लगने वाला है। इसमें सभी चैप्टर से, जो सामान्य विज्ञान के सभी चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। तो आप लोग को इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ठीक है, ये आपका सामान्य विज्ञान का फाइनली टेस्ट हो रहा है एक प्रकार ले कहा जाए तो। ठीक है, चलिए फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं न्यू सेशन की ओर। और झारखंड के उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए आपके सभी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। पहले से भी बहुत सारे क्लास हुए भी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी देख सकते हो। आपके मैथ भी चल रहा है, आपके जीके का भी क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड, और बहुत सारे जो आपका सब्जेक्ट में पूछा जाता है सभी क्लास स्टार्ट हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन आपको पहले देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। चलिए इसमें आपका 20 क्वेश्चन में आप लोग का कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक प्रकार से इसको कहा जाता है ये मॉक टेस्ट है। चलिए देखिए, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? चलिए बताइए आप लोग। कोशिका विज्ञान के जनक हम लोग किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो माइकोलॉजी का किसके जनक है? तो ये कवक का, किसका? कवक विज्ञान का, कवक विज्ञान के जनक जो है वह आपके कौन है? माइकोलॉजी। अब आपका नेक्स्ट है लुवेन हॉक किसके जनक हैं? तो ये आपके जीवाणु, जीवाणु विज्ञान के। ठीक है, अगला देखिए एडवर्ड जेनर जो है वह आपके प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं। चलिए हो गया होगा क्लियर। आइए अगला देखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? 2019 के पेपर में आया था क्वेश्चन, एक्साइज कांस्टेबल वाला। तो उसमें बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ तो न्यूट्रॉन का बात कर रहा है। देखिए ये आपके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए हुए थे। किसका खोज? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कब किए हुए थे ये भी जानना जरूरी है। ये आपके 1897 ईस्वी में इसकी खोज किए हुए थे। कोई दिक्कत है? अब देखिए आइंस्टीन ने किसकी खोज किए हुए थे? तो ये आपके प्रोटॉन की खोज किए हुए थे। प्रोटॉन की खोज किए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेम्स सैंडविक नहीं होगा, यहाँ चैंडविक होगा। क्या होगा? चैंडविक। चैंडविक आप इसे कर लीजिएगा। तो जेम्स चैंडविक ने आपके न्यूट्रॉन की खोज किए हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए रदरफोर्ड ने किसकी खोज किए हुए थे? रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की खोज किए हुए थे। प्रोटॉन कब किए हुए थे? 1991 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा। अगला है आपका डोलोमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या होता है? डोलोमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आपके MgCO3 इंटू का CaCO3 होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए FeCO3 किसका सूत्र होता है? तो ये सीडेराइट का सूत्र होता है। सीडेराइट, सीडेराइट का सूत्र होता है। ठीक है, और FeOCr2O3 ये किसका सूत्र होता है? क्रोमाइट का। किसका होता है? क्रोमाइट, क्रोमाइट का होता है। ठीक है, अगला देखिए जेडेनो किसका सूत्र होता है? जिंकाइट का, जिंकाइट। ठीक है, जिंकाइट का सूत्र होता है। कोई दिक्कत है? चलिए अगला देखिए। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? और भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये भी बन सकता है।
तो देखिए रासायनिक नाम आपके सोडियम बाइकार्बोनेट है। फार्मूला होता है NaHCO3। ये किसका फार्मूला होता है? आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का। कोई दिक्कत है? अब देखिए ये आपका पूरा टाइपिंग ही गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो होता वो आपके कार्बोमाइड, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है NH2CO, ठीक है। आपका NH2 होता, ठीक है। और ये आपके यूरिया का क्या है रासायनिक नाम? ये हुआ, सूत्र ये हुए। कोई दिक्कत है? अब देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, लिख लीजिएगा। सॉरी रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र आपके Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट में और Cl, ये आपका रासायनिक क्या हुआ? सूत्र हुआ, रासायनिक नाम आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज़ दिया हुआ है? मिथाइल क्लोराइड। इसका जो सूत्र होता है CHCl3 होता है, ठीक है। हम लोग इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगला देखिए कीटों का अध्ययन किस में होता है? कीटों का अध्ययन आपके ऑप्शन सी करेक्ट है, एंटोमोलॉजी में होता है। अब देखिए विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका है वनस्पति विज्ञान और एक है आपका जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी, ठीक है। और वनस्पति को बोटनी कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान में मतलब कि जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन होता है और वनस्पति विज्ञान मतलब बोटनी में आपके पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है, कवकों का अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका मटर में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? मटर में कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? पहला आप देखिए यहाँ पे 446 जो है वह तितली में होता है, तितली में। और 24 किस में होता है? 24 आपके चावल में होता है, चावल। 12 किस में होता है? 12 आपके मक्खी में होता है। तो इस टाइप से आपके 14 जो है वो मटर में होता है। अगला देखिए तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या फिर बदलता ही नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए तरल पदार्थ का जो घनत्व है वह गर्म करने पे उसका जो घनत्व है वह कम हो जाता है। ऑप्शन देखिएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हो, फाइनली आपको कमेंट का रिप्लाई देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो है आपके 99.99% कैंडिडेट इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। सिंपल सी सवाल है कि दूध है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ये आपका नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और भी इसके साथ बहुत सारे गैसें हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन भी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्गन भी है, ठीक है, आर्गन भी है। अब चलिए क्या होता है कि नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन एक क्या है? निष्क्रिय गैस है जो अन्य पदार्थों के साथ जो है प्रतिक्रिया नहीं करती और न ही जलवायु में या फिर जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो यही इसका रीजन है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका डिप्थेरिया। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए। ये जो है गला को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। गला देखिएगा तो यहाँ पे आपका पाचन तंत्र को क्या चीज़ प्रभावित करता है? तो ये आपके हैजा जो बीमारी है वो पाचन तंत्र को आपको प्रभावित करेगा। चलिए कोई दिक्कत है? अगला देखिए पदार्थ का जो परिणाम का एक एसआई मात्रक क्या है? पदार्थ का जो परिणाम है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। आसान है, मोल होता है, सिंबल होता है MOL, ये मोल का सिंबल हुआ, ठीक है। अब देखिए एम्पियर तो आपके पता है, ये भी 2019 के पेपर में आया है, विद्युत धारा का। किसका होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा एम्पियर को डिनोट करने का साइन ए है, 1 4, ठीक है। केल्विन के से है, सॉरी तापक्रम, तापक्रम का ऐसा ही मात्रक आपके केल्विन है। केजी का ऐसा ही मात्रक आपके क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर उष्मा, या फिर प्रकाश? तो उष्मा में निकलती है, ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिएगा।
अगला है आपका जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। इसका एसआई मात्रक के जी एम स्क्वायर, ये क्या है इसका जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक है। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपके वायु के दाब पर नहीं करता है, वायु का दाब, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि वायु में ध्वनि का जो वेग है वह आपके वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आपका 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा गैस है जो न्यूनतम मतलब कि कम प्रदूषण फैला सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, बताइए आप लोग। केरोसिन है, कोयला है, या फिर डीजल, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन ईंधन, ये सबसे कम जो है आपके पर्यावरण प्रदूषण करता है। इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रोजन जलता है तो यह क्या है जलवाष्प बन जाता है और जो वायुमंडल में कोई कार्बन या फिर अन्य जो यौगिक है नहीं निकलते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर ले और भी ईंधन का जो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO सहित जो है कई हानिकारक गैसें जो है वो आपके निकालते हैं, तो वहाँ आपके ज़्यादा प्रदूषण फैलने की खतरा होता है, लेकिन हाइड्रोजन में बहुत कम होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, BCG टीका कितने उम्र में लगाया जाता है। BCG टीका कितने उम्र में लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है। BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो ये जो है 15 दिन के भीतर जो है लगा दिया जाता है BCG टीका, ठीक है। चलिए अगला है आपका गाय के दूध का जो रंग है वह थोड़ा पीलापन, आप गाय का जब दूध देखे होंगे तो थोड़ा पीलापन टाइप के आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो ये केरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, केरोटीन, ऑप्शन सी करेक्ट है। केरोटीन क्या होता है, ये एक पिगमेंट का एक वर्ग है जो पौधों और फलों में पाया जाता है। जब गाय वगैरह जो घासें वगैरह खाती है तो उसी से जो है पीलापन उत्पन्न होते हैं, तो केरोटीन की कमी से चलिए मतलब केरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला देखिएगा, अगला है निम्नलिखित में से किस हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। हास्य गैस, ये KBC कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन जो वहाँ पे आया था उसमें ये था कि लाफिंग गैस का नाम पूछा हुआ था, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम करीब पूछा था, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन देखिएगा तो आपके बी करेक्ट है। और यहाँ पे जो हास्य गैस है इसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, लाफिंग, ये भी याद रखिएगा, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। और इसकी खोज कब हुआ था, आपके 1772 ईस्वी में हुआ था। कौन किए हुए थे, तो जोसेफ फ्रिस्टली ने किए हुए थे, लिख लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और इसका फार्मूला क्या होता है, N2O, ठीक है। चलिए अगला देखें, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन सी का स्रोत जो है वह आपके खट्टा फल हैं, ठीक है, जिसमें आपको कड़वा लगेगा फल, वही इसका क्या है स्रोत है। तो नींबू जो है, नींबू हो गया, ये ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। अब विटामिन सी जो है वो आपके पानी में घुलनशील विटामिन है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ये आपके बैटरी में होता है, ऑप्शन आपके सी क्या है करेक्ट है। तो इस टाइप से आपके सामान्य विज्ञान बोला जाए तो साइंस के लिए 20 क्वेश्चन आपको फाइनली बताया गया, और ये एक प्रकार के आपके मॉक टेस्ट हैं। तो आप इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को सही किए हो आप ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है। चलिए तो आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत अगर आप लोग को होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।